पिछली वीडियो में हमने आपको जो है यूनियन ऑफ सेट्स बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताऊंगा। यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब जो है आप सामान्य अर्थों में समझेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या मिलता है, कॉमन पॉइंट मिलता है। तो बात यहाँ भी उसी तरह की है। जैसे वहाँ हम लाइन्स के इंटरसेक्शन पर कॉमन पॉइंट फाइंड करते थे, यहाँ दो सेट लेंगे। जब दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का कलेक्शंस जो होता है वह क्या होता है, इंटरसेक्शंस होता है। और जिसको हम लोग जो है यहाँ हम डिफरेंस से और उसे घटाने से मतलब हम इंटरसेक्शन का नहीं समझेंगे। सपोज डैट दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सपोज करिए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ओके, तो इनका जो होता है इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू बनाते हैं। यह क्या होता है, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग इंटरसेक्शन का सिंबल कहते हैं, ठीक है ना। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखते हैं क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इसकी डिफिनीशन कैसे दी जाती है, इसकी डिफिनीशन सिंपली जो है इसको लिखते हैं हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना, एस सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। ख्याल करने की चीज़ है, बहुत ही याद करने की चीज़ है, बहुत ही केयर करने की चीज़ है। ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। आपने यूनियन के केस में क्या देखा था, यूनियन के केस में देखा था कि एंड की जगह पर आपने क्या लगाया था, आर लगाया था। यहाँ क्या है, मैं जो बात शुरू में ही कहा था कि कॉमन पॉइंट, यानी कि जो एलिमेंट्स ए में होगा वही एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए। यानी कि यह क्या है, यह जो है डिफिनीशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। क्लियर हो गया इतना चीज़। अब हम इसको एज ए वेन डायग्राम दिखाना चाहें तो वेन डायग्राम से हम कैसे दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम से हम इसको इजीली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए यह क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एक सेट आपका यह है, दूसरा सेट यह बी है। यह सेट ए हो गया, बी हो गया। जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे वह उनका जो कलेक्शंस होगा, उस कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊं ताकि वो चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाए, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। कि सपोज करिए हमारा एक सेट ए है, कितना है, 1 2 3 और 4 है। दूसरा सेट बी है, वह कितना है, 3 4 6 और 7 है। अब हमको क्या करना है, ए बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट है, जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसको हम डायरेक्टली कितना लिख देंगे, 3 और 4। यह दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए में भी है और बी में भी। इसी को हम क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3,4 पढ़ेंगे। यह इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो अगर हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके देख बताना चाहता हूँ। एक सपोज करिए ये आपका ए है, दूसरा आपका बी सेट क्या है, बी जो है 5 6 एंड 7 है। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ कितना होगा, क्या कोई है इसमें एलिमेंट, कोई कॉमन है, इसमें कोई एलिमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, न तो इसमें है न तो इसमें है। तो कौन सा हो सकता है, जब कोई है ही नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, वह खाली सेट है। तो इस तरह यह ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, ऐसे सेट जिसका जो है इंटरसेक्शन क्या आए, फाई आए। उस सेट को हम दोनों सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। यह सेट ए हो गया, यह सेट बी हो गया, तो यह सेट क्या कहलाएगा आपका, इस सेट को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, दो सेट ऐसे हों इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ये रही आपकी इंटरसेक्शन की डिफिनीशन, और ये रहा वो स्पेशल केस जो कि दोनों में कॉमन नहीं रहेगा कोई एलिमेंट, तो
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। आइए हम कुछ प्रॉपर्टी जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए कोई चीज़ हम रट्टा मार लें, कोई चीज़ हम अपने दिमाग में रख लें, रट कर रख लें, तो कभी भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी नींव मजबूत होगी, हमारा फंडामेंट सही होगा, हमारी बेसिक चीज़ें सही होगी, तो हम साइड की चीज़ों को अपने आप सही कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को हम अपने आप क्लियर कर लेंगे। आइए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के विषय में हम लोग देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, जहाँ वहाँ आपको मैंने बताया था यूनियन के केस में, यहाँ क्या है आपका A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसको हम लोग अभी देखते हैं यह क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इसको प्रूव करने के लिए जिस तरह से मैंने वहाँ आपको प्रूव कराया था, आप बिल्कुल वैसे यहाँ भी प्रूव करेंगे। तो हम जो है इसको दिखा दें, क्या हमको दिखाना पड़ेगा कि A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A, ऑल्सो B इंटरसेक्शन A इज द सबसेट ऑफ, यानी कि इसको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A एंड B इंटरसेक्शन A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इन दोनों चीज़ों को एक साथ दिखा देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि यह A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। क्यों ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ आपको बताया था कि दो सेट आपका, सेट A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन क्या होता है, यह इम्प्लाइज करता है कि A इक्वल टू B होता है। वही चीज़ यहाँ भी हमको दिखाना होगा। ठीक है, तो हम सपोज कर देते हैं, हम बोथ इंडिकेशन से ही बताएंगे, क्यों अभी मैं बताऊंगा उसके विषय में कि बोथ इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। लेट x बिलोंगिंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दिस इम्प्लाइज बोथ इंडिकेशन, बोथ डायरेक्शंस में। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। क्या, x बिलोंगिंग्स टू A एंड x बिलोंगिंग्स टू B, किसके द्वारा, बाई डिफिनीशन से ऐसा होता है। ओके, अब यही चीज़ कह रहा है। अब हम लॉजिक के ढंग से इसी चीज़ को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग्स टू B एंड x बिलोंगिंग टू A। लॉजिक से हम अपने लॉजिक से इस चीज़ को बता सकते हैं, ऐसा होता है बोथ इंडिकेशंस, यह x बिलोंगिंग टू B इंटरसेक्शन A। अब यहाँ से क्या इम्प्लाइज करता है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब आप पूछिएगा कि सर आपने ऐसा क्या कर दिया, यह क्या लगा दिया। देखिए हम लेट करेंगे इसको, अब इसके हेल्प से इतना ले करके हम इतना आएंगे, अगेन हम लेट करेंगे यही को, फिर यहाँ से यह जाएंगे, यहाँ से यह जाएंगे और फिर यह आ जाएंगे। वही बात ये बोथ इंडिकेशन के माध्यम से बताई जाती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है उसको देखिए, दूसरी प्रॉपर्टीज की दूसरी प्रॉपर्टी है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ दूसरा है आपका क्या, एसोसिएटिव लॉ, और सॉरी यहाँ से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं इसको, फिर बोथ इंडिकेशन से ही हम प्रूव करेंगे, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो लेट करते हैं, x बिलोंगिंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दिस इम्प्लाइज बोथ इंडिकेशंस x बिलोंगिंग्स टू A एंड क्या, x बिलोंगिंग्स टू B और इंटरसेक्शन C बाय द डिफिनीशन से, ऐसा ठीक है ना। बोथ इंडिकेशंस x बिलोंगिंग्स टू A एंड, अभी डिफिनीशन इसमें भी फॉलो होगी, अब उसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, x बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू C। अब यहाँ से फिर ये लिखा जा सकता है x बिलोंगिंग टू A एंड x बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू C। ठीक है, अब यही चीज़ अगेन हम दो को एक साथ ले लेते हैं, x बिलोंगिंग टू A एंड x बिलोंगिंग टू
B, यह हो गया। अब and x belonging to C, this implies x belonging to A intersection B and x belonging to C, this again implies x belonging to A intersection B intersection C। यहाँ से क्या इम्प्लाइज करता है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज द इक्वल टू द A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यह प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आइए हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइए इसको देखते हैं। अक्सर इसका यूज होता है आपके हायर क्लासेज में। कह रहा है कि लॉ ऑफ फाई एंड यू। लॉ फाई एंड यू का मतलब क्या है कि फाई इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू फाई एंड यूनियन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए विल बी ए। यह लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट ये कहलाता है। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं, इसके बाद जो है इसको प्रूव करके आपको बताएंगे। यहाँ करते हैं, पहले के लिए मैं 2 पार्ट्स में इसको लिख लेता हूँ। लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंगिंग टू फाई और इंटरसेक्शन ए, सॉरी इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या, बोथ इंडिकेशंस इसका देखिए। अब क्या है कि x बिलोंगिंग टू नॉट फाई, यह फाई में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि क्या है, एंड x बिलोंगिंग टू ए, ये फाई में बिलोंग कर सकता है बट इसमें बिलोंग वह नहीं करेगा। तो सिंस फाई क्या है आपका, इम्पटी है, फाई सेट क्या है, इम्पटी है। इसका मतलब क्या, कंट्राडिक्ट टू आवर डेफिनेशन कि यह क्या करेगा, जो है यह क्या होगा, फाई होगा। यह जो हम लेट किए हैं यानी कि यह क्या आएगा हमारा, फाई आएगा। कंट्राडिक्ट टू आवर डेफिनेशन। ठीक है, क्यों, यहाँ थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा। आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्या हो गया। यहाँ हमने क्या डिफिनीशन ले रखी, यक्स मतलब कि इसका मतलब यह हो कि फाई में भी होना चाहिए और ए में भी होना चाहिए, बट फाई इम्पटी होता है, यक्स फाई में हो ही नहीं सकता है। और यह जो है ए में कैसे होगा, जब पूरे में है तो इसका मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो हमने फाई की डिफिनीशन बताया था कि जहाँ कोई डिफिनीशन, कोई भी सिस्टम हमारा फेल होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, इम्पटी सेट ले लेते हैं। इसलिए यह क्या होगा, हमारा फाई होगा। यानी कि यह जो है फाई इंटरसेक्शन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट और ए में, दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब, x बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट एंड x बिलोंगिंग टू इसमें ए में। अब दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू ए। क्यों ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि a इज द सबसेट ऑफ, और यह क्या है, यह जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो सारे एलिमेंट ए के यू में होंगे बट सारे एलिमेंट यू के ए में नहीं हो सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, x जो है ए में बिलोंग करेगा, डेट इज क्या, इसलिए क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए विल बी द इक्वल टू द ए। यह लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, आइए उसको मैं बताऊं आपको। तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि ए इंटरसेक्ट इंडेम्पोटेंट लॉ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। क्या है वह चौथी प्रॉपर्टी में कि ए इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ओके, थोड़ा सा वर्ड टेढ़ा है बोलने में, आपको हमको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं है। और लेट कर लेंगे, x बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन ए, दिस इम्प्लाइज बोथ इंडिकेशन x बिलोंगिंग टू ए एंड
x बिलोंगिंग्स टू ए डिफिनीशन से, यह चीज़ कहाँ से, डिफिनीशन से हुई। तो यहाँ से क्या मतलब, x बिलोंगिंग्स टू ए, यानी कि क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू किसके, ए के इक्वल हो गया। क्लियर है। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, जैसी कि इंटरसेक्शन जो है यूनियन पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको हम लोग देखें। इसकी यह लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि फिफ्थ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिंपली इसको भी दिखाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोथ इंडिकेशन से लगाएंगे इसको, तो क्या मिलेगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू बी यूनियन सी, या किसके हिसाब से, डिफिनीशंस के हिसाब से, ठीक है ना, बाय डिफिनीशंस। अब इसी को डिफिनीशन से ही तोड़ते चले हम लोग, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू बी और एक्स बिलोंगिंग टू सी, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ एंड क्या होगा, आर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी और एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू सी। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एंड लगा है तो इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आर लगा था बीच में, इंटरसेक्शन था, आर है, तो हमको दिखाना क्या है, ठीक तो है, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आर के लिए हम लोग यूनियन लगाते हैं ए इंटरसेक्शन सी। डैट इज क्या मतलब निकला कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यह प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप जो है इस प्रॉपर्टीज़ को आप डिराइव करना सीख गए। अब इस तरह से जो है यह चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम जब एक्सरसाइज बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें आपको हम समझाएंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बताएंगे, बशर्ते कि जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है यह सारी प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आपको यह क्लास अच्छा लगा, थैंक यू। आप जो है और लोगों से सब्सक्राइब कराइए और लोगों को ये चीज़ें बताइए ताकि जो है सभी लोग इस चीज़ को जान सकें। धन्यवाद।